हेलो दोस्तों, मैं आज आ गया आपके पास कॉन्सेप्ट लेके जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे और 12th में भी पढ़ेंगे। और आप जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का बस देखें ताकि आपसे जेईई मेंस एडवांस का इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूट जाए, न तो बाद में पछताने से अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखें, स्किप न करें। यदि किसी रेखा का समीकरण दिया हो, यदि किसी रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन, तो इसके समानांतर का समीकरण इक्वेशन ऑफ पैरेलल, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब उसके हमने किसी रेखा का समीकरण दिया है तो उसके लंबवत और समानांतर का समीकरण हम किस प्रकार से निकालेंगे यदि वह किसी बिंदु से गुजरती है। मैं इसके पहले वीडियो में बता दिया हूँ कि वो किस दो समानांतर रेखा का समीकरण हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने दो समानांतर समीकरण या लंबवत को कैसे पहचानेंगे कि समानांतर है और यह लंबवत है, वह शॉर्ट ट्रिक से बताया हूँ। तो इसको भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊँगा, तो आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इसके लिए एक समीकरण आपके लिए। जैसे मैं यहाँ पर किसी रेखा का समीकरण दिया हो, जैसे मैं यहाँ पर 2x + 3y - 5 = 0, मैंने किसी रेखा का मैं समीकरण में ले लिया। अपने से किसी रेखा का समीकरण दिया हो उसके समानांतर और समीकरण निकालें। उसके समानांतर का समीकरण निकालना है। उसका समानांतर मतलब, तो आप बताइए कि समानांतर में क्या होता है। ये मतलब ढाल, मतलब समानांतर मतलब कुछ ढाल मतलब दोनों के बराबर। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में बहुत ज़रूर आएगा। तो समानांतर है तो आपको सोचना पड़ना चाहिए कि क्यों नहीं हम जल्द से यहाँ पर 2x + 3y प्लस कुछ लिख दें अचर राशि। आप बताइए कि आप पूछेंगे कि यहाँ पर मैं लेमडा क्यों लिखा, क्योंकि आपको इतना ही पता है कि समानांतर है तो यह इतना इसका ज़रूर होगा मान 2x + ही, क्योंकि इसका समानांतर है। इसका ढाल होगा -2/3, तो इसका भी ढाल -2/3 होगा। इसलिए अब लेमडा है तो हम यहाँ लेमडा लिखें और हम फिर कहेंगे कि यह जो समानांतर है यह बिंदु कितने से गुजरता है, 1,2 से गुजरता है। 1,2 से गुजरता है तो 1,2 से गुजरता है तो मैंने जैसे में आप पापा के मैंने क्या है बेटा है, तो आपको पापा आप जो कहेंगे पापा के, आपको पापा संतुष्ट करेंगे ना। उसी प्रकार से मैंने कि यह है ना, यह इसका बेटा है तो इस पर निर्भर करेगा। तो 1.2 से गुजरती है बिंदु, तो ये इसकी जगह पर 1 होगा, तो 2 × 1 कर सकते हैं हम यहाँ पर। और 3 × 2 प्लस लेमडा 2 3 × 6 प्लस लेमडा, मैंने लेमडा का मान कितना का -8। तो उस प्रकार से हम यहाँ पर ये मान को हम अवश्य बैठेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x + 3y प्लस -8 = 0। मतलब क्या है, ये रेखा के समानांतर में समीकरण निकाल लिए। क्या है, समानांतर है। मैं समानांतर क्या है मतलब मैंने ढाल यहाँ बड़ा होगा। और लंबवत इस समानांतर को आपको पहचानने के लिए बताया है कि यदि यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा x के गुणांक में। यदि यहाँ पर y गुणांक में 3 होगा तो y गुणांक में, यदि यहाँ पर s के गुणांक में माइनस होगा तो यहाँ पर s के गुणांक में भी माइनस होगा। यदि y गुणांक माइनस होगा तो y गुणांक में। लेकिन लंबवत में ऐसा नहीं है। अब इसका ही हम लंबवत करेंगे तो लंबवत में यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका 3 गुणांक है y का, तब कि इसका s का गुणांक हो जाएगा 3 और फिर y का गुणांक भी हो जाएगा। आप कहेंगे कि आप बताएं से वहाँ चिन्ह बदल जाएगा, तो हाँ यहाँ बदल जाएगा चिन्ह। यहाँ पर माइनस कर देंगे तभी ना यहाँ पर -2/3 होगा। और फिर यहाँ पर 3 रद्दू होगा तो फिर कटेगा तो -1 होगा। लंबवत के लिए आपको m1 × m2 = -1 आप पता ही होगा जब क्लास 11th पढ़े होंगे। अब लेमडा है तो मैं लेमडा को भी मैं इसी बिंदु से गुजारता हूँ। 1,2 बिंदु से गुजरती है, तो 1,2 बिंदु से गुजरती है। तो आप पापा का बेटा हैं तो आप पापा को संतुष्ट करते हैं। आप पापा से जो कहते होंगे मिठाई लाने के लिए, उसने कभी वो सिया जाते हैं तो ये भी को सिया जाता है कभी अपने बेटा से। तो नहीं हो पाता है तो उसको फिर दूसरा तरीका निकाल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 × 1 होगा, फिर -2 × 2 प्लस लेमडा = 0, 3 - 4 प्लस लेमडा, मतलब यहाँ पर लेमडा का मान कितना का 1। तो यहाँ पर लेमडा जहाँ पर मान के रख देंगे 1। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कि समानांतर है
और लंबवत है, माने कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन, एडवांस तो नहीं पूछा गया लेकिन जेईई मेंस में क्वेश्चन आपको हर बार मतलब आ ही जाता है, मतलब कोनो सीजन में अवश्य आता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मतलब समानांतर लंबवत को समीकरण को किस प्रकार से मतलब कि किसी बिंदु से गुजरती है। तो थैंक्स।